गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास 7। अपना लेसन चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसमें आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। जो ह्यूमन होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम माउथ से फूड को लेते हैं या अंदर माउथ से खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं इसको। The unused food या unused part of the food are defecated, यानी कि जो बचा हुआ अनयूज किया हुआ पार्ट होता है फूड का, उसको हम मल द्वार से मल के रूप में निकाल देते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरी स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आप सोच रहे होंगे कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन खा लिया अपन ने, ये भी पता है अपन को डाइजेस्ट होता है, उसके बाद यूटिलाइज करते हैं उसका, लेकिन ये कैसा होता है ये अब हम इस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यू कैनाल विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एट द एनस। तो ये अपना सारा जितना भी भोजन ये मुंह के थ्रू यहाँ से जाता है, ये बक्कल कैविटी होती है, यहाँ से जाता हुआ करते हुए लास्ट में ये एनस के द्वारा जो अनयूटिलाइज फूड होता है वो बाहर निकलता है। तो हम सबसे पहले इसके पार्ट्स देखेंगे या कंपोनेंट्स देखेंगे। सबसे पहले ये है बक्कल कैविटी। ये अपने जो अपन भोजन माउथ में से खाते हैं वो वहाँ पे उसका टीथ के द्वारा चूरा होता है और उसके बाद वो बक्कल कैविटी में पहुँचता है और जीभ अपने एक सैलिवरी ग्लैंड को स्राव करती है या उत्पन्न करती है, जो कि बिल्कुल चूरे को बक्कल कैविटी के अंदर पास करती जाती है, कंटिन्यू करती रहती है। तो ये आपका सबसे पहले बक्कल कैविटी है ये। अब यहाँ से ये जो है ये फूड पाइप या ऑसोफेगस होता है। तो ये फूड पाइप के द्वारा आपका भोजन यहाँ से जा रहा है, आपका चबाने के बाद वो यहाँ पे फूड पाइप के द्वारा जा रहा है और यहाँ से वो स्टमक में पहुँचता है। तो इसका सेकंड पार्ट है स्टमक। उसके बाद ये स्टमक से होता हुआ ये देखो, ये इधर से ये छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद ये बिग इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद ये रेक्टम, ये आपका रेक्टम है और उसके बाद ये एनस के द्वारा जो भोजन नहीं डाइजेस्ट होता वो बाहर निकलता है। तो ये सभी मिलकर डाइजेशन पाइप का निर्माण करते हैं। अब इसके अंदर एक ये है पैनक्रेस और ये सबसे बड़ा पार्ट इसका होता है लीवर, उसके अंदर होता है गॉल ब्लैडर। ये सारे के सारे मिलकर एक डाइजेस्टिव जूस का निर्माण करते हैं और ये डाइजेस्टिव जूस जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में बदल देता है और इससे कि डाइजेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये अभी अपन ने पढ़ा है इसका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में इन सब के बारे में, इन सब का क्या फंक्शन है, बक्कल कैविटी का, ऑसोफेगस का, स्टमक का, पैनक्रेस का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम का, एनस का, इन सब के फंक्शन को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी आपका ये होमवर्क है, राइट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम। ये पूरा डायग्राम बना के आपको इसको लेबल करना है, पूरे नाम लिखने हैं। तो अगले टॉपिक में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए एंड ओके।